हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर रनिंग ऑनलाइन क्लासेस टुडे। हमारा जो चैप्टर था ना, द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, वो रह गया था आधा। आज उसको कंप्लीट करेंगे अपन। देखो, मृदु क्रैप्ट अप टू द विंडो। मृदु दौड़ती हुई विंडो की तरफ आती है। लल्ली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे। लल्ली थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी। जो खिड़की पर आई थी ना वो मृदु, उस खिड़की से थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी। आगे देखो, ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन। और उसने ना, ऑकवर्ड यानी होता है बेढंगी तरीके से, उसने अपनी वायलिन को बेढंगी तरीके से पकड़ रखा था। वॉइस स्ट्रिंग यानी एक है ना, वो वायलिन को बजाने वाली स्ट्रिक होती है, स्टिक। देखो सामने उसमें डायग्राम में दिखाया गया है ऐसे। वो उसे कहते हैं वॉ स्ट्रिंग। आगे देखो, हर एल्वो, उसकी कोनी। जूटिंग यानी जूटिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकली हुई थी। एंड यानी और। हर आइज, उसकी आंखें। ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन। ग्लेज यानी क्या होता, भाव शून्य हो गई हैं। विथ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता से उसकी आंखें भाव शून्य हो गई हैं, क्योंकि उसने गलत तरीके से वो पकड़ा हुआ था ना। आगे देखो, इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने। उसके किसके सामने? जो टीचर बैठा हुआ था ना, उसके सामने। आगे देखो, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो। और उसका ना ज़्यादातर हिस्सा, पीठ का ज़्यादातर हिस्सा उसने खिड़की की तरफ कर रखा था, विंडो की तरफ कर रखा था। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर टीचर की बात होगी। देखो आगे, बैक टू द विंडो। आगे देखो, वॉज द वन फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। और जो म्यूजिक मास्टर था ना, उसने ज़्यादातर हिस्सा ना उसकी तरफ कर रखा था, खिड़की की तरफ। और जो वॉन फिगर मतलब बहुत ज़्यादा दुबला पतला था वो। आगे देखो, ही हैड ए मोस्टली वेल्ड हेड। और उसका सर का ज़्यादातर हिस्सा टकला था, मतलब उसके सर पर बाल नहीं थे। बेल्ड यानी क्या होता है? गंजा या टकला। आगे देखो, विथ एंड विथ ए फ्रिंग ऑफ ऑयली ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर। और फ्रिंग यानी क्या होता है? फ्रिंग यानी होगा लटें, बालों में जो पड़ जाती है ना, बालों के गुच्छे होते हैं जो, उनको कहते हैं ए फ्रिंग ऑफ ऑयली ब्लैक हेयर। और उसके काले जो बाल थे, उसमें तेल लगे होते, तेलों से लटें बनी हुई थी। जो फॉलिंग यानी गिरे हुए थे, अराउंड यानी चारों तरफ, हिज ईयर, और उसके कानों के चारों तरफ है ना, वो ब्लैक कलर के बाल जिसमें तेलों की लटें बनी हुई थी, वो उनके कानों पर गिरे हुए थे। आगे देखो, एन ओल्ड फैशन्ड टफ। और पुराने तरीकों से जो ऐसे बालों को गुच्छा बना लेते हैं ना, ऐसे, मतलब उसने चोटी बना रखी थी पीछे। एक गोल्ड चैन, एक सोने की चैन। आगे देखो, ग्लैम्ड यानी चमक रही थी, अराउंड हिज लेदर नेक। उसकी जो लेदर की जो नेक थी ना, लेदर की नेक मतलब उसने जो पहन रखा था, उसकी मतलब उसकी कॉलर थी लेदर की, तो उसके ऊपर थी वो चैन। तो वो कैसी नज़र आ रही थी? वो एकदम चमकती हुई नज़र आ रही थी। आगे देखो, एंड ए डायमंड रिंग। और एक क्या कहते हैं, डायमंड की जो रिंग होती है, वो कैसी थी? डायमंड रिंग ग्लेटर्ड ऑन हिज हैंड। उसके हाथों पर डायमंड की रिंग जगमगा रही थी। ग्लिटर्ड यानी होगा जगमगाना। आगे देखो, एज इट ग्लिटेड अप एंड डाउन। और जो ऊपर नीचे कर रहा था, द स्टीम यानी होता है बजाना, ऑफ द वायलिन, वायलिन को बजा रहा था। ऊपर नीचे हाथ को, जिस हाथ में उसने डायमंड रिंग पहनी थी ना, उस हाथ से वह ऊपर नीचे करके उसको, वायलिन को बजा रहा था। आगे देखो, ए लार्ज फुट, एक बहुत लार्ज यानी बड़ा, फुट यानी पैर। मतलब जो टीचर था ना, वो दुबला पतला था, और उसका पैर कैसा था? वो था एकदम बड़ा पैर था उसका। आगे देखो, स्टक यानी क्या होगा? स्टक यानी होता है स्टक आउट, मतलब निकला हुआ था। फ्रॉम बेनीथ यानी नीचे से। हिज गोल्ड बॉर्डर्ड, किससे? सोने के जो बॉर्डर, मतलब गोल्डन कलर का जो सोने के कलर का जो होता है ना, सुनहरे कलर का, जो मतलब सफ़ेद कलर की, मतलब उसने वो पहन रखी थी, सफ़ेद कलर की उसने धोती पहन रखी थी, और उसका जो बॉर्डर था ना, वो था गोल्डन कलर का। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बॉर्डर्ड बेस्ती एज। बेस्ती को कहते हैं धोती को। धोती के किनारे पर जो गोल्डन कलर का जो बॉर्डर लगा हुआ था ना, उसके नीचे से क्या लगा हुआ? उसके नीचे से एक बड़ा पैर निकला हुआ था। आगे देखो, एंड यानी और, ही वाज
बीटिंग, और वह पीट रहा था। टाइम ऑन द फ्लोर, धीरे समय समय पर लगातार वह फ्लोर यानी फर्श को पीट रहा था। विथ द, अब देखो किससे पीट रहा था वो फर्श को, स्क्रीइंग विग टॉ, मतलब वह अपने बड़े अंगूठे से या फिर उंगली से वह फर्श को बार बार पीट रहा था, मतलब बार बार फर्श को बार बार दे रहा था फर्श को। आगे देखो, ही प्लेड, उसने ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, और जो टीचर था ना, जो देखो ही लगा हुआ है यहाँ पर, तो लल्ली तो हो नहीं सकती, तो टीचर होगा, इसलिए ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, और प्लेड सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है यहाँ पर प्लेड के लिए। तो उसने क्या किया, उसने म्यूजिक के थोड़े से नोट्सों को बजाया, म्यूजिक के थोड़ा सा बजाया उसने। आगे देखो लल्ली, आगे देखो अब लल्ली कैसे बजाती है। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लल्ली ना स्टम्बल्ड यानी क्या होता है, मतलब किसी भी टीचर का अनुसरण करना और अनुसरण करके उसको गलत करके बजाना। जैसे टीचर तो अपन को सही बताता है, लेकिन अपन है ना किसी चीज़ को करने लग जाते हैं और टीचर की तरह ही, और उसके बाद में उसको गलत करने लग जाते हैं बाद में। तो ऐसे ही लल्ली बजा रही थी उसको, लल्ली धीरे धीरे उसको बजाने लगती है और वो गलत ट्रैक पर जाती है लल्ली बजाते हुए वायलिन को, क्योंकि उसे अच्छे से आता नहीं है ना वायलिन बजाना। आगे देखो, विच लुक्ड, और जो वह कैसी दिख रही थी, विच जिसमें लुक्ड दिखाई दे रही थी, क्वाइट यानी शांत तरीके से, क्वाइट यानी शांत, हेल्पलेस यानी असहाय, एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, और वह ना अपनी हाथ की वजह से, जो उसने अच्छे से नहीं पकड़ा था ना उस वायलिन को, और अपने हाथ की वजह से वह कैसी दिखाई दे रही थी, असहाय और नाखुश दिखाई दे रही थी। वॉट ए डिफरेंस, इसमें क्या अंतर था, देखो डिफरेंस के बाद में वो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन शौक जब लगता है ना अपन को, एक संग शौकली किसी चीज को बताते हैं अपन, तो उसके लिए लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन को। आगे देखो, द म्यूजिक मास्टर, तो म्यूजिक का जो टीचर था ना, म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम्ड, और म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स से ना सीम्ड यानी प्रतीत हो रहे थे, टू यानी को, फ्लोट अप, फ्लोट यानी क्या होता है, फ्लोट यानी बहना होता है, मतलब अप यानी ऊपर से। जो म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स थे ना वो ऐसे नजर आ रहे थे जैसे लल्ली के सर से ऊपर से जा रहे हैं, मतलब लल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसमें कि वो टीचर क्या सिखा रहे हैं उसको। आगे देखो, एंड और सेटल परफेक्टली, और वह धीरे धीरे अच्छी तरीके से सेटल करती है, इनटू द इनविजिबल ट्रैक, अदृश्य ट्रैक से, ऑफ द मेलोडी, मतलब वह संगीत को अदृश्य ट्रैक से धीरे धीरे सेटल करने की कोशिश करती है, धीरे धीरे सेटल करती है। आगे देखो, इट वाज लाइक, और यह था समान, किसके समान था, द व्हील ऑफ ए ट्रेन, ट्रेन के पहियों के समान। आगे देखो, जो पहिए कैसे थे, फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल, और जो धीरे धीरे शांति से वो ट्रैक पर, जैसे रेल पर ट्रेन चढ़ रही हो, ऐसे ट्रेन के पहिए धीरे धीरे रेल पर चढ़ रहे हो, ऐसे धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे वो सही से बजाने लग जाती है। एंड बीजिंग अलोन, और बीजिंग यानी जोर से, सीटी की आवाज़ करके जोर से धीरे धीरे निकल जाना, मतलब वो अब धीरे धीरे अच्छे से बजाने लग जाती है। जैसे उसने कहा था ना रवि ने पहले कि ये कैसे बजा रही है, जैसे ट्रेन पटरी से उतर जाती है, ऐसे। आगे देखो यहाँ पर, एज रवि सेड, जैसे रवि ने कहा। आगे देखो, मृदु स्टेयर्ड एट दैट हग, देखो मृदु स्टेयर्ड यानी क्या होता है, स्टेयर्ड यानी होता है घूरना, एट दैट हग यानी होता है विशाल, वीरिंग्ड यानी मृदु घूर रही थी, किसको, विशाल, वीरिंग्ड यानी अंगूठी पहने हुए, मतलब सभी उंगलियों में अंगूठी पहने हुए थे, हैंड हाथ की सभी अंगुलियों में वो अंगूठी पहने हुए, सभी में रिंग पहने हुए। आगे देखो, मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलेंस स्टीम मेकिंग लवली म्यूजिक। उसके बाद में ना मृदु जो थी ना वो किसको घूर रही थी, वह उसको देख रही थी, जो टीचर का जो हाथ था ना, विशाल हाथ, जिसमें ना सभी उंगलियों में ना, पूरे हाथ की सभी उंगलियों में उसने रिंग पहनी हुई थी, और वह मूविंग कर रहा था एफर्टलेसली यानी बेकार तरीके से, द वायलिन स्टीम, वायलिन की स्टीम यानी वायलिन के तारों पर जो
बेकार तरीके से मूव कर रहा था, वह उसको देख उस हाथ को देखने लगी, लेकिन है ना वो ना बेकार तरीके से लग रहा था, लेकिन मेकिंग लवली म्यूजिक, लेकिन उसमें से म्यूजिक कैसा निकल रहा था, बहुत ज़्यादा लवली यानी बहुत ज़्यादा प्रिय निकल रहा था उसमें से म्यूजिक। आगे देखो, आगे देखो, स्क्वाक देयर वाज लली डिरेलिंग अगेन। स्क्वाक यानी क्या होता है, स्क्वाक यानी होता है जोर से डराने वाली आवाज़ के साथ में, देयर वाज वहाँ पर थी, लली डिरेलिंग यानी चिल्लाई, अगेन यानी दोबारा से, लली दोबारा से बेकार बहुत ज़ोर से आवाज़ में करके चिल्लाई। अब वो क्या चिल्लाती है देखो, अम्मा कैम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ। उसके बाद मतलब क्यों चिल्लाती है, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ किसकी होती है, वो कैसे आवाज़ आती है, उसको आती है अम्मा आओ, जोर से, मतलब कैम ए वेल फ्रॉम द गेट, एक बहुत जोर से आवाज़ आती है दरवाजे पर से, अम्मा ओ अम्मा। अब देखो वहाँ पर कौन था दरवाजे पर, आगे देखते हैं अपन। रवि सेंड दैट वैगर अवे, रवि उस भिखारी को बाहर भेज दो, यहाँ से दूर भेज दो। क्राइड हिज मदर, उसकी माता चिल्लाती है। फ्रॉम द बैक वरांडा, बरामदा कहते हैं अपन, बरामदा कहते हैं ना अपन आंगन को, वह उसकी जो माँ थी ना, वह उस पर रवि से चिल्लाकर कहती है कि इस भिखारी को यहाँ से दूर भेज दो, यहाँ से बाहर भेज दो। आगे देखो, वेयर सी वाज चैटिंग विथ तापी, और वह जब किससे बात कर रही थी, अपनी तापी। आपको बताया था तापी कौन है, तापी और थाता। तापी उसकी जो ग्रैंड मदर थी ना, वो उससे बात कर रही थी, उसकी जो मम्मी थी रवि की, वो किससे बात कर रही थी, वो उससे बात कर रही थी उसकी दादी से। अब देखो आगे क्या होता है, ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे, ही हैज़ बीन कमिंग, और वह यहाँ पर आता है, हेयर यानी यहाँ, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, फॉर द पास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह से वह यहाँ पर डेली आ रहा है। एंड इट इज़ टाइम, और यही समय है, ही फाउंड अनोदर हाउस टू बैग फ्रॉम, और यही समय है कि वह कोई दूसरा घर फाउंड कर ले, फाउंड यानी दूसरा घर ढूंढ ले। बैग यानी होता है भिक्षा के लिए, मांगने के लिए। पार्टी एक्सप्लेन्ड टू तापी, पार्टी यानी उसकी मम्मी थी, उसकी मम्मी एक्सप्लेन करके कहती है किसको, उसकी मम्मी कहती है किसको, उसकी दादी को। आगे देखो, आगे देखो, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और जो रवि था ना, उसकी मम्मी ने कहा था ना उससे कि इस भिखारी को यहाँ से भगा दो, यहाँ से दूर जाने के लिए कहो। तो उसके बाद देखो क्या होता है, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, जो रवि गया था ना उसके पीछे पीछे कौन जाने लग जाता है, मृदु और मीना दोनों ही उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। आगे, द बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, और जो बेगर यानी भिखारी था ना, वो पहले से ही गार्डन में मौजूद था। आगे देखो, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वह ना मतलब क्वाइट यानी शांत तरीके से वह घर पर, मतलब शांति से वह वहाँ पर घर पर चुपचाप ही अंदर आ गया घर पर, और वह कहाँ पर, गार्डन में आ गया उनके। आगे देखो क्या होता है, ही हैड स्प्रेड यानी क्या होता है, स्प्रेड यानी होता है फैलाना, हिज अपर क्लॉथ, और वह ना अपने ऊपर के कपड़ों को उतार देता है और वहाँ पर फैला देता है। अंडर द नीम ट्री, कहाँ पर, नीम के पेड़ के पास में वह कपड़ों को उतार देता है, उसके बाद वहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे उनको उतार कर फैला देता है, मतलब बिछा देता है। आगे देखो, एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और उसके बाद में लीनिंग यानी होता है झुकना, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, ट्रंक यानी तना। ट्रंक यानी पता है आपको, तना होता है जो पेड़ था ना, नीम का पेड़ था, उसके तने के विरुद्ध है ना, एक उसकी ना एक डाली झुकी हुई थी, वो वहाँ पर है ना उसके पेड़ के नीचे वहाँ पर अपने ऊपर की कपड़ों को उतार कर वहाँ पर फैला देता है। और वहाँ पर देखो आगे क्या करता है वो, आगे देखो, apparently prepared to take a little snooze while he waiting for the Alan to appear। उसके बाद में देखो, apparently यानी क्या होता है, वह
ऊपरी तौर से, मतलब ऊपरी तौर से प्रिपेयर यानी तैयार होता है, टू टेक लेने के लिए, ए लिटिल स्नूज, स्नूज यानी देखा होगा आपने अलार्म में, देखा होगा अलार्म जो अपन भरते हैं ना फ़ोन में, उसमें देखा होगा स्नूज यानी क्या होता है, स्नूज यानी होता है नींद। ए लिटिल स्नूज मतलब एक छोटी सी नींद लेने के लिए, वह बाहरी ऊपरी तौर पर या बाहरी तौर पर तैयार हो जाता है। एक मतलब उसने जो कपड़े खोले थे ना ऊपर की ओर बिछा देता है नीम के पेड़ के नीचे, तो वहाँ पर वह छोटी सी नींद लेने के लिए वहाँ पर वो तैयार हो जाता है। आगे देखो, वाइल ही वेटिंग फॉर द एलम्स टू अपीयर, और उसके बाद में वह ना वहाँ पर लेटकर या वहाँ पर बैठकर छोटी सी नींद लेने के लिए वहाँ पर बैठता है, और वहाँ पर वह इंतजार करता है कि कोई मुझे एलम यानी भिक्षा दे जाए। आगे देखो, गो अवे, गो अवे यानी यहाँ से जाओ। सैड रवि स्ट्रेंटली, उसके बाद में देखो यहाँ पर ये स्ट्रेंटली है ना, स्ट्रेंटली यानी जोर से, मतलब चिल्लाकर कहना। रवि ना वहाँ से गुस्से में कहता है, जोर से कहता है कि यहाँ से चले जाओ। माई पार्टी, मेरी पार्टी सेज कहती है, इट्स टाइम, यही समय है। यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, यही समय है कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम दूसरा घर देख लो भिक्षा मांगने के लिए। देखो स्टूडेंट, आज का अपन का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। देखो अपन ने आज कहाँ से पढ़ा उसको अपन जल्दी से देख लेते हैं। देखो मृदु है ना उस खिड़की की तरफ आती है, उसके बाद में लल्ली जो बैठी हुई थी ना अंदर कमरे में, जो बैठी हुई थी, टीचर उसे सिखा रहा था, वो वायलिन सीख रही थी। उसका जो टीचर का अधिकतर हिस्सा था ना, जो मतलब वह खिड़की की तरफ पीट करके बैठा हुआ था और लल्ली सामने बैठी हुई थी। और उसके बाद में ना वो उसका जो दुबला पतला टीचर था वो उसको सिखा रहा था। और उसके बाद में ना क्या होता है, देखो वो टीचर था ना, वो ज़्यादातर मतलब थोड़ा सा बीच में से उसके बाल उड़े हुए थे, मतलब वो गंजा था थोड़ा सा। उसके बाद में ना उसके जो बालों के जो बाल थे ना, उसके काले बालों पर तेल लगे हुए थे, और उसकी जो लटें थी ना वो कानों के चारों तरफ फैली हुई थी। और उसने ना पुराने तरीकों से चुटिया बना रखी थी, गुच्छा बना रखा था बालों का। और देखो आगे, और उसने एक गोल्ड चेन पहनी हुई थी जो चमक रही थी, गोल्ड चेन चमक रही थी। कहाँ पर चमक रही थी गोल्ड चेन? उसकी लेदर नेक पर, लेदर नेक पर जो गोल्ड चेन थी ना वो चमक रही थी। आगे देखो, एक डायमंड की, और उसके बाद में जो डायमंड की रिंग थी ना उसके हाथ में थी, वो चमक रही थी। और उस डायमंड की रिंग वाले हाथ से ही वह वायलिन को ऊपर नीचे करके बजाता है। आगे देखो, और उसका जो बड़ा सा पैर था वो गोल्डन बॉर्डर धोती के किनारे के नीचे से निकला हुआ था, और वह बार बार में अपने अंगूठे को फर्श पर मार रहा था। आगे देखो, ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, और उसके बाद में ना उसने कुछ थोड़े से नोट्स बजाए। और उसके बाद में लल्ली क्या करती है, उन नोट्सों का अनुसरण करती है, लेकिन है ना वो पूरी तरीके से अनुसरण नहीं कर पाती, लेकिन गलत करके वह वायलिन को बजाती है टीचर के पीछे। आगे देखो, लेकिन उसके बाद में लल्ली कैसी दिख रही थी, वह असहाय और वह नाखुश दिख रही थी। क्यों? क्योंकि उसके हाथ की वजह से, जो उसने बेकार तरीके से पकड़ा हुआ था ना वो हाथ को, वायलिन को उस हाथ से, तो इसलिए वह नाखुश लग रही थी। आगे देखो, और उसके बाद में देखो क्या होता है, उसके बाद में जो टीचर उसे सिखा रहा था ना वो ऐसा लग रहा था जैसे लल्ली के सर के ऊपर से जा रहा है। और उसके बाद में देखो धीरे धीरे लल्ली ना उस ट्रैक पर आती है, जैसे टीचर सिखा रहा था ना उसी ट्रैक पर आती है। और आने के बाद में वो, जैसे कि रवि ने कहा था ना पहले, उसके बाद में देखो ये है, रवि ने जो पहले कहा था कि ऐसा लग रहा था कि ट्रेन सीटी बजाते हुए आती है और ट्रैक पर से उतर जाती है, रेल पर से उतर जाती है, ट्रेन है जो पटरियों पर से। आगे देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर रवि देखो क्या कहता है, रवि यहाँ पर कहता है जो ट्रेन है ना वो धीरे धीरे अपने ट्रैक पर आ रही है या फिर अपनी पटरियों पर आ रही है। मतलब अब वो धीरे धीरे, जो लल्ली थी ना वो धीरे धीरे बजाना सीख रही है। आगे देखो, और जो मृदु थी ना, मृदु वो उस टीचर का जो हाथ था ना उसमें उसने अंगूठी पहन रखी थी सभी हाथों में, वह उसको विशाल जो हाथ था उसको वह घूर रही थी, उसको देख रही थी कि वह कितनी बेकार तरीके से वायलिन पर अपने हाथों को मार रहा है, अपने हाथों से स्ट्रीम कर रहा है, मतलब अपने हाथों को से वायलिन को बजा रहा है। लेकिन मेकिंग लवली म्यूजिक, लेकिन उससे बहुत अच्छी आवाज़ निकल रही थी। हाथों को तो बुरी तरीके से मार रहा था वो, लेकिन उससे आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से निकल रही थी। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में लल्ली चिल्लाती है कि अम्मा, मतलब लल्ली को जोर से चिल्लाती है। उसके बाद में क्या होता है, देखो लल्ली को आवाज़ उसको क्या नाम है, लल्ली को आवाज़ आती है बाहर से कि अम्मा
अम्मा ऐसे करके आवाज़ आती है उसको। और उसके बाद में क्या है, रवि से उसकी मम्मी जो थी ना, वो दरवाजे से उस क्या कहते हैं उसको, उसकी जो मम्मी थी वह रवि से चिल्लाकर कहती है कि जाओ और भिखारी को यहाँ से भगा दो। उसके बाद में, और जो वो कहाँ पर थी, जो मम्मी थी ना, वो बरामदे में बैठी हुई थी और किससे बात कर रही थी, वह अपनी दादी से बात कर रही थी, मतलब उनकी लल्ली और उनकी दादी से बात कर रही थी। उसके बाद में देखो आगे, ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे। और उसके बाद में देखो वह भिखारी के बारे में बात कर रहे हैं। जो भिखारी था ना, वह डेली, पिछले सप्ताह से डेली आ रहा है। और उसके बाद में यही टाइम है उसको कोई दूसरे घर में भिक्षा मांगने के लिए, भिखारी के भीख मांगने के लिए जाना चाहिए, पार्टी कहती है। ऐसा किससे, टापी से। आगे देखो, मृदु और मीना, जो रवि को उसने भेजा था ना उसकी मम्मी ने, तो रवि चला जाता है। उसके बाद में जाने के बाद में मृदु और मीना उसके पीछे चले जाते हैं। आगे देखो, द वेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन। और जो भीख मांगने वाला आया था ना भिखारी, वो पहले से ही ना घर के अंदर घुस जाता है गार्डन में। और आने के बाद में वो क्या करता है, अपने कपड़ों को, अपने ऊपर के कपड़ों को खोलकर वहाँ पर फैला देता है नीम के पेड़ के नीचे। और उसके बाद में वहाँ पर छोटी सी नींद लेने के लिए वहाँ पर लेट जाता है और वह भिक्षा के लिए इंतजार करता है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में रवि वहाँ पर आता है और चिल्लाकर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी पार्टी ने ये कहा है कि यही टाइम है, तुम कोई दूसरा घर ढूंढ लो मांगने के लिए। थैंक यू, आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे अपन।